लास्ट क्लास में फ्रिक्शन स्टार्ट किया था। हाँ सर किया। हाँ सर क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन बताया था। यस सर बताया। हाँ सर। लॉ ऑफ फ्रिक्शन बताया था, म्यू एन। हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद फिर पुश एंड पुल वाला बताया था, याद होगा तो। हाँ सर। हाँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी शायद बता चुका हूँ। हाँ सर। फ्रिक्शन के साथ क्या है, फ्रिक्शन में कोई थ्योरी नहीं है, बस थ्योरी तो इतनी ही है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका डेवलप करना होता है। ठीक है, यस सर। तो आज कुछ और टाइप्स के प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, तुम लोग सब किस स्कूल के हो, भूल गया मैं, मैक्सिमम लोग इसमें। मैं तो इंटीग्रेटेड हाँ, किस स्कूल में? विद्या निधि। सर मैं विद्या निधि। विद्यान। आरटीपीएस है इसमें? नहीं। नॉर्थ पॉइंट? नॉर्थ पॉइंट नहीं, अंधेरी वाले लोग होंगे फिर, अंधेरी के हाँ सर। बोरीवली का भी कोई है? सर कांदिवली वाले। कांदीवली, किसी भाटिया के बच्चे हैं? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, फेयर इनफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे सोचिए, देखिए अभी ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लो थीटा है। ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन अपनी जगह फिक्स्ड है। इसके ऊपर मान लो ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक और प्लेन के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। यहाँ पर एक फोर्स F इधर लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड एंड म्यू इज लेस देन tan थीटा। म्यू इज लेस देन tan थीटा का क्या मतलब हुआ कि ये खुद से स्लाइड करेगा नीचे। वैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। हाँ सर। अच्छा, so find minimum force F required to push the block, या ऐसे करो, required to prevent the block from sliding down। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। सर म्यू इज लेस देन tan थीटा का मतलब क्या होता चलो मैं नहीं देता इसको, अरे नहीं सर। मेरे को जरूरत नहीं है इसकी। मैं सोचा कि शायद तुम, म्यू अगर tan थीटा से छोटा होगा ना, तब तो ये गिरेगा ही नहीं, अपने आप स्टेबल रहेगा। mg sin हाँ थीटा, सर। म्यू mg cos थीटा ऊपर, समझ रहे हो? आई बात हाँ समझ? सर। हाँ चाहिए हाँ ना? सर। एनीवे, इसको कोशिश करो। अब ये इंफॉर्मेशन मैं नहीं भी देता फिर भी आप सॉल्व करते। हाँ सर। या ऐसा कर देता हूँ, चलो सबसे अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। चलो बहुत बढ़िया, इसको दो पार्ट में। ए, इफ म्यू इज लेस देन ग्रेटर देन tan थीटा, and part B of the question, if mu is
लेस देन tan थीटा। अब ठीक है, वो इंफॉर्मेशन मैंने दिया ही नहीं। समझ आया क्वेश्चन सबको? बोलिए, यस सर। कोशिश कीजिए।
बोलो भाई लोग, कुछ आंसर आया? नहीं सब कर रहे हैं सर। मैंने संडे वाला नहीं किया था क्लास, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग देखी थी, लेकिन सर एक छोटा सा डाउट है सर। मतलब सर पूछ सकता हूँ क्या? हाँ बोलो, बोला ना। सर ये फ्रिक्शन का आपने लिखाया था म्यू इंटू एन होता है सर, सो वो जो एन रहता है सर वो फोर्स रहता है कि सर वेट ऑफ द बॉडी रहता है? नहीं, ना फोर्स रहता है ना वेट ऑफ द, वो नॉर्मल रिएक्शन है, जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है उसका नॉर्मल रिएक्शन है। ओके सर, ठीक। देखो इधर, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इसमें नहीं होने का कुछ नहीं है। ये ब्लॉक है, फ्रिक्शन को अगर मैं छोड़ दूं तो mg साइन थीटा नीचे लगेगा, हाँ सर। सरफेस नॉर्मल ऊपर लगेगा, हाँ। हाँ mg cos थीटा नीचे लगेगा, हाँ सर। ये एंगल थीटा है। यस सर। अब ये mg साइन थीटा इसको नीचे ड्रैग करेगा, हाँ सर। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, हाँ हाँ। और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन के बराबर होगी, हाँ। हाँ दैट इज म्यू mg cos थीटा के बराबर होगी। हाँ होगी, ये इसको रोकेगा। तो अगर म्यू लेस देन tan थीटा है, म्यू लेस देन tan थीटा है, तो ये लेस देन mg sin थीटा होगा। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से लिखता हूँ। सो पहले बी पार्ट, इफ म्यू इज लेस देन tan थीटा, देन फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन mg sin थीटा। होगा, होगा। यस सर। हाँ सर, होगा होगा। अच्छा, और ठीक उल्टा, अगर म्यू ग्रेटर देन tan थीटा है ए के लिए, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर देन mg sin थीटा है कि नहीं? यस। तो इसका मतलब है एडिशनल फोर्स हम लगाएं या नहीं लगाएं, ये नीचे नहीं गिरेगा। फ्रिक्शन ही रोक देगा ना उसको। हाँ एडिशनल फोर्स की जरूरत कहां पड़ेगी, फ्रिक्शन ही रोक लेगा। यस सर। हाँ समझ रहे हो इस बात को? हाँ सर, समझ रहे हैं सर। तो इस केस में एफ मिनिमम इज इक्वल टू 0। हाँ बी पार्ट, सर पर वो जो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो mg sin थीटा से बिगर क्यों हो रहा है सर? mg sin थीटा इसको नीचे ले जाएगा हाँ सर। और फ्रिक्शन उसको ले जाने से रोकेगा। हाँ सर। तो फ्रिक्शन कितना रोक सकता है, मैक्सिमम म्यू एन के बराबर। हाँ सर। हाँ तो फ्रिक्शन जो रोक सकता है उसकी वैल्यू mg sin थीटा से ज्यादा है, अपोजिंग फोर्स, और ड्राइविंग फोर्स mg sin थीटा है। मतलब ये रुका ही रहेगा, चाहे तुम फोर्स लाइन लगाओ या नहीं लगाओ ऊपर की ओर। सर, पर एक जनरल डाउट था कि जैसे फ्रिक्शन और फ्रिक्शन। अब कुछ मत बोल, देख इधर, ये हाँ दिख सर। रहा है तुम्हें, हाँ सर। इसके ऊपर माउस है। हाँ सर। अब मेरा थीटा इतना है, माउस नहीं गिर रहा है, नहीं सर। क्योंकि इसके mg sin थीटा को फ्रिक्शन ही बैलेंस कर लिया है, हाँ। और थीटा बढ़ा दिया, अभी भी नहीं गिर रहा है। नहीं सर। लेकिन थीटा अगर थोड़ा और ज्यादा करेंगे तो गिरने लगेगा, अब मुझे फोर्स लगाने की जरूरत होगी। हाँ सर। समझ रहे हो इस बात को? हाँ सर। तो
फ्रिक्शन ही सफिशिएंट है इसको नहीं नीचे गिरने देने के लिए। हाँ सर। यस सर। मिनिमम एफ रिक्वायर्ड इज 0। या हाँ समझ आया? हाँ सर समझ आया, अगर एफ लगाएंगे तो सर वो ऊपर चले जाएगा। वो क्या होगा देखेंगे, बट इससे हाँ। 0 हो गया। यस सर सर। पर जो फ्रिक्शन है अगर वो mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगा तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। बट सर फिर वो स्टेबल क्यों नहीं रहेगा? अरे स्टेबल रहेगा। तुम लोग जबरदस्ती, तुम लोग क्या है ना कि थोड़ा बहुत मैथ पढ़ के लगता है कितना बड़ा होशियार हो गया। नेट फोर्स 0 का मतलब होता है एक्सीलरेशन 0, वेलोसिटी 0 नहीं होता है उसका मतलब। समझे मैं क्या बोला? हाँ सर। किसी और तो ये कमेंट करना कि नेट फोर्स 0 है मतलब स्लाइड नहीं करेगा, ये कहना गलत है। कांस्टेंट वेलोसिटी से कर सकता है। समझे? हाँ सर। मगर पहले से रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, इसीलिए इक्वल टू mg sin थीटा पर वो अगर उसके पास वेलोसिटी नहीं है तो रुका रहेगा, और वेलोसिटी है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। अच्छा हाँ हाँ हाँ। हाँ सर समझ गया अब समझ। बी पार्ट, इफ म्यू इज लेस देन tan थीटा, है ना, तब तो नीचे गिरेगा। हाँ सर गिरेगा। तो तब नहीं गिरने के लिए then object not to slide mg sin theta should be less than equal to f plus mu mg cos theta। आया ना? हाँ सर। that is f should be greater equal to mg common sin theta minus mu cos theta, that is f minimum is mg into sin theta minus mu cos theta। आया समझ में? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। हाँ ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो। जल्दी कॉपी कर लीजिए। हो गया? यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। 7 seconds। जल्दी करो। हो गया? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, सेम मतलब सेम इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है। अब मुझे ढूंढना है फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लॉक अप ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। कोशिश करो।
सर इसमें भी दोनों क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं कुछ सर हो गया क्या आंसर आया? सर एफ मिनिमम mg into mg into sin theta plus mu cos theta वेरी गुड।
सबको आ गया? इसमें क्या होगा कि इसको मुझे ऊपर भेजना है, हाँ सर। तो फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। मतलब अगर इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी तो अब फ्रिक्शन इसको ऊपर जाने से रोकेगा इस केस में। मतलब नीचे एक्ट करेगा। मतलब अब फ्रिक्शन मेरा इधर एक्ट करेगा, हाँ सर। है ना? हाँ सर। तो इसको ऊपर जाने के लिए F should be greater equal to mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, हाँ या ना? यस सर। So greater equal to mg sin theta plus mu n, that is greater equal to mg sin theta plus mu mg cos theta, that is greater equal to mg common sin theta plus mu cos theta. So इस केस में मुझे f मिनिमम क्या मिलेगा? mg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं या कॉपी कर रहे हो? रोड है, 1 मिनट। डन। आगे बढ़े? यस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ऐसे कहते हैं, सेम सब कुछ वही, फाइंड values of f such that block remains at rest. कोशिश करो। सर बोलो। सर इसमें म्यू tan थीटा से बड़ा होगा छोटा होगा क्या होगा? नहीं मालूम, कुछ भी हो, विदाउट नोइंग दिस।
क्योंकि अभी ऊपर देखा है ना बेटा कि म्यू अगर कहाँ गया, म्यू अगर tan थीटा से ज्यादा है तब तो अपने आप इक्विलिब्रियम में रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ सर। बोलो भाई, ये तो आसान है। सर mg sin थीटा mg sin theta minus mu cos theta. अरे नहीं, तुम लोग एकदम मुझे डिसअपॉइंट करती है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन ऊपर वाला दोनों था ही नहीं, क्वेश्चन ये था और ये आपसे सॉल्व हो इसके लिए मैंने ऊपर ये किया है, क्वेश्चन कराया। ये क्या है, इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, मतलब इट शुड नाइदर गो डाउन नॉर मूव अप, होगा ऐसा।
हाँ हाँ सर, सो फ्रिक्शन प्लस फोर्स इज इक्वल नीचे टू mg sin थीटा। सुनो ध्यान से, नीचे नहीं जाने दें, उसके लिए मुझे क्या मिला, फोर्स शुड बी ग्रेटर देन mg कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा मिला था ऊपर, हाँ हाँ और mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा से ज्यादा करेंगे तो ऊपर जाएगा, हाँ इससे ज्यादा और इससे कम, आंसर। ऊपर किया हुआ क्वेश्चन है, केस 1 फॉर नॉट मूविंग अप f शुड बी ग्रेटर देन mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, हाँ या ना। हाँ हाँ फॉर मूविंग अप f शुड बी ग्रेटर देन mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। हाँ फॉर नॉट मूविंग अप वो इससे छोटा होना चाहिए। हाँ अरे दोस्त, हाँ ऊपर भेजने के लिए मिनिमम इतना फोर्स चाहिए, मतलब इससे कम होगा तो ऊपर नहीं जाएगा, नहीं, वो नीचे, वो ऊपर नहीं जाएगा। तो इधर उससे कम हो गया। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में इससे ज्यादा होगा तो नीचे नहीं गिरेगा, हाँ तो इधर इससे ज्यादा हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में रहेगा तो न ऊपर जाएगा न नीचे गिरेगा। हम्म। समझ आया। हाँ हाँ सर, अब समझ गया। अगर ये क्वेश्चन स्टैंड अलोन होता तो आप क्या करते, केस 1 फॉर नॉट मूविंग डाउन, केस 2 मिनिमम फोर्स फॉर मूविंग अप, फिर इन दोनों के बीच का जो आंसर होता वो आंसर होता मेरा। हाँ सर। तो मैं वो दोनों इसलिए कराया कि कम से कम ये तो खुद बता पाओ, सीधे ये दे देता तो फिर समझाने में मुझे 1 घंटा लगता। आगे बढ़ो, हाँ सर। सर हाँ सर। सर बोलो बोलो। सर नॉट मूविंग डाउन और रेस्ट में फिर फर्क क्या होता है सर? कोई चीज रेस्ट में है इसका क्या मतलब है, न ऊपर जा रहा है न नीचे आ रहा हाँ यस सर। है ना। तो ऊपर भेजने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, तो जो राइट साइड में लिखा हुआ है उतना चाहिए, मतलब उससे छोटा होगा तो नहीं जाएगा। यस सर। नीचे नहीं गिरने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, जो लेफ्ट में लिखा है वो, मतलब हाँ इन यस। दोनों के बीच में फोर्स रहेगा तो न नीचे गिरेगा न ऊपर जाएगा। हाँ यस सर। ठीक है, चलो इसी इसी क्वेश्चन को अब वैल्यू के साथ करो, अब सबका क्लियर हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन के साथ। मैं सोचा नहीं था दूंगा, बट तुम लोग इतना ये कर रहे हो तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और तब सब लोगों को एग्जैक्टली वैल्यू से आंसर पता चलेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर का वैल्यू देख के पुट कर दो, प्रॉपर सॉल्व करो, केस 1 केस 2, क्योंकि ये सब कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको याद रहेगा। आई बात समझ में। हाँ सर, समझ में आया। इस क्वेश्चन को 2 केस में डिवाइड करो, केस 1 की ऊपर नहीं जाए नीचे नहीं गिरे, केस 2 की ऊपर नहीं जाए, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो आप करके देखो क्या आता है। तो बोलो। यार पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग f को ग्रेटर देन इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा क्यों नहीं ले सकते, तभी भी तो वो नीचे नहीं जाएगा। बट ऊपर चला जाएगा ना। हाँ तुम लोग बड़ा विचित्र है यार। देख इधर ये दिख रहा है डायरी, हाँ सर। देखो ये माउस स्लाइड करने लगा
तो मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया तो स्लाइड करने से रुका कि नहीं? हाँ सर। लेकिन इस फोर्स को मैं बढ़ाता जाऊंगा तो ऊपर भी जाने लगेगा। हाँ सर। तो मुझे इसको ना तो नीचे गिरने देना है ना ऊपर जाने देना है। यस। तो नीचे नहीं गिरने देने के लिए मिनिमम कितना लगा और ऊपर mg sin खींचने के लिए मिनिमम कितना लगा, इन दोनों के बीच का फोर्स लगाएंगे तो ये रुका रहेगा। हाँ सर। समझा कुछ? हाँ यस सर। सर। क्योंकि नीचे गिरने देने से बचने के लिए फोर्स आ गया ग्रेटर देन mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, लेकिन इसको बढ़ाते जाओगे अगर तो कुछ देर के बाद तो ऊपर जाने लगेगा ना, होगा? हाँ। तो कहां तक बढ़ा सकते हैं? तो mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा तक बढ़ा सकते हैं। अब उससे बढ़ाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, इन दोनों के बीच में वो यहीं पर रहेगा। क्यों? क्योंकि जब ऊपर भेजना है, फ्रिक्शन फोर्स का क्या है, फ्रिक्शन का फिक्स डायरेक्शन तो है नहीं। जब ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी तो नीचे लगेगा, जब नीचे गिरने की टेंडेंसी होगी तो ऊपर लगेगा। समझ आया कुछ? हाँ तो सर फिर हम लोग इक्वल टू इसलिए नहीं रखते क्योंकि फिर एक्सेलरेशन जीरो। कोशिश करो जल्दी इसको सॉल्व करके सब लोग आंसर बताओ।
right. हो गया सबका आंसर? किसी ने बोला नहीं अभी तक? हाँ सर, हो गया क्या आंसर आया? सर। 4 न्यूटन और 20 न्यूटन के बीच। वेरी गुड, सबका आया? यस सर। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। नो सर। mg 20 न्यूटन इधर होगा, होगा ना? हाँ यस mg का cos 37 कंपोनेंट दैट इज 20 का cos 30 कितना होगा? cos 37 ना 12 cos 37 16 20 का cos 37 तो ये 16 न्यूटन होगा। sin 37 12 न्यूटन। 12 न्यूटन इधर होगा। अच्छा,
फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 16 इंटू 0.5 8 न्यूटन, हाँ सर। और ये फोर्स F इस पर इधर लग रहा है। तो ऊपर जाने के लिए F को 20 से ज्यादा होना होगा। हाँ सर। फॉर गोइंग अप, है ना? यस सर। और नीचे के लिए, नीचे नहीं गिरने देने के लिए, नीचे गिरने की टेंडेंसी होगी तो F ऊपर लगेगा, है ना? यस तो F Yes. should be greater equal to 12 minus 8 4 न्यूटन होगा। फॉर नॉट गोइंग डाउन, हाँ सर। है ना? तो इसका मतलब है कि F हमारा 4 से 20 के बीच रहेगा, इंक्लूडिंग बोथ। तो हमारा काम चलेगा, हाँ सर, चल तो जाएगा। है ना? Yes. सो F शुड बी इन बिटवीन 4 to 20 न्यूटन। तो आंसर 20 क्यों इंक्लूड होगा? क्योंकि 20 के जब इक्वल होगा तभी भी ऊपर जा रहा है। ऊपर नहीं जा रहा है, अभी तो रेस्ट पर है ना, हाँ हाँ। अभी रेस्ट पर है और नेट फोर्स 0 है, तो अपना वही स्टेट मेंटेन करेगा। अगर मोशन में होता तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता। अच्छा ओके। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। अब ये ऊपर जो मैं सिखा रहा था शायद समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। हाँ सर, समझ आया। जो विदाउट वैल्यू मैंने ऐसे दिया था। आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलिए एक और। इसको कोशिश कीजिए। इसको कोशिश कीजिए, दिख रहा है सबको? Yes. हाँ सर। हाँ।
बोलो, आया कुछ? सर एक्सेलरेशन आया बोलते हैं। 3.6 और फिर कॉन्टैक्ट फोर्स 1.6 है क्या? शायद सही है आंसर, मुझे नहीं याद है बट मुझे लग रहा है सही है, बहुत बच्चों को करवाया हो ना, याद है 1.6 शायद सही है। देखो दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये 1 kg वाले का, तो 1 kg वाले का 10 न्यूटन वेट हो गया, है ना? हाँ सर। तो 10 sin 37 कितना होगा? 6 10 cos 37 कितना होगा? 8 8। नॉर्मल रिएक्शन N1 इधर हो गया, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इधर लगेगा। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, इसका है 2 kg, तो ये हो गया 12 न्यूटन। इतना टाइम दिया मैंने इसलिए कि ये सब तुम लोग फटाफट समझ लो जो मैं लिख रहा हूँ। ये 16 न्यूटन Yes. और ये फ्रिक्शन 2। साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, हाँ तो सर। ये इसको इधर फोर्स मतलब पुश करेगा, लेट इट बी F। तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये भी इसको इधर पुश करेगा, लेट इट बी F। ठीक है। फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 0.5 इंटू 8 4 न्यूटन। हाँ सर। फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू 3.2 कितनी होगी? 3.2 3.2 न्यूटन। तो 6 4 से ज्यादा है तो ये भी मूव करेगा, 12 3.2 से ज्यादा है ये भी मूव करेगा। तो मान लो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन ए है। क्लियर? हाँ सर। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो 6 प्लस F माइनस 4 इज इक्वल टू ए। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन तो 12 माइनस F माइनस 3.2 इज टू ए। हाँ सर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो F और A मिलेगा। हाँ सर। पक्का? तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो F चला गया, 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 7.2 इज इक्वल टू 3A। हाँ कितना? 10.8 होगा। हाँ हाँ 3.6 है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सर। इस एक्सेलरेशन को किसी एक में पुट कर दो तो F भी मिल जाएगा। आया हुआ है बराबर है। मेरा पूरा A प्लस 4 माइनस 6 that is 3.6 plus 4 minus 6 that is 1.6 न्यूटन। आया था सबको? हाँ सर सर मेरा बराबर है यही था। एक्सेलरेशन 4 आ रहा था। आगे बढ़ूं हाँ सर। या कॉपी करना है किसी को? हाँ सर। क्या हाँ कॉपी कर रहे हो या मैं आगे स्क्रीन डाउन करूं? सर चलेगा। हाँ बस। 2 मिनट कर लो। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में क्या करता हूं मैं, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। देखो मैं इसमें एक चेंज करता हूं, सब लोग ध्यान से देखो। ब्राइटनेस लगा देता हूं। इस बार म्यू को मैं इंटरचेंज कर देता हूं। इसको 0.5, ये पहले 0.2 था ना, यस। और ये 0.5 था, तो इसको 0.5 कर देता हूं, इसको 0.2 कर देता हूं।
सेम क्वेश्चन रिपीट करो, सोच समझ के जरा।
Sir, done. क्या आंसर आया? सर एक्सेलरेशन 2.8 है, FA और फिर कांटेक्ट फोर्स 1.6 सर सेम। गलत है, माइनस। और बोलो। सर एक्सेलरेशन भी गलत है। तुम लोग दिमाग नहीं लगाए और कुछ नहीं। ओरली सॉल्व कर सकते हो बट तुम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो। तुम लोग वही, तुम लोगों की जो आदत है ना, फॉर्मूला है, वैल्यू पुट किया, कुछ आ गया, ये सब, उससे ऊपर उठ नहीं पा रहे हो तुम लोग। थोड़ी देर और कोशिश करो, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। कोशिश करो मतलब सोचो, देखो, वो केवल वो कुछ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने वाला काम नहीं। बोलो, कुछ समझा? नहीं। चलो देखो इधर, 1 kg का और 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम जो आपने पहले बनाया था, एग्जैक्टली वही, नया कुछ नहीं। ये कितना आएगा इधर? फटाफट बोलते चलो। न्यूटन और साइन थीटा। ये कितना था? 8 न्यूटन। हाँ ये 6 न्यूटन। यस सर। ये 12 न्यूटन। 12 न्यूटन 16 न्यूटन। ये 16 न्यूटन।
हाँ सर। नॉर्मल रिएक्शन N1 इधर, हाँ नॉर्मल रिएक्शन N2 इधर। इसका फ्रिक्शन 1 इधर, 1.6। इसका फ्रिक्शन 2 इधर। इसका फ्रिक्शन 1 लेस देन इक्वल टू 1.6 न्यूटन, इसका फ्रिक्शन 2 लेस देन इक्वल टू 8। 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। दोनों का कांटेक्ट फोर्स देखते हैं, लिख देता हूं मैं आपके इसके लिए। F इधर और इसका F इधर। एक तरीका है, जैसा पहले सॉल्व किया था वैसे ही कर लें, कुछ दिमाग नहीं लगाए तो भी सॉल्व होगा। और दूसरा तरीका है कि आप यहीं से सोच सकते हो, सोच ये सकते हो। ध्यान से देखो सब, सिर्फ देखो 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम हर कोई देखेगा। हाँ सर। 6 माइनस 1.6 कितना होगा? 4.4। 4.4। तो सोचो कि 1 kg का एक्सेलरेशन मिनिमम 4.4 तो होगा ही। रेड वाला फोर्स लगा तो और ज्यादा ही होगा। हाँ सर। दूसरे वाले को देखो, 12 माइनस 8, 4। 4/2, हाँ 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 हाँ। 2 होगा। यस सर होगा। तो वो 2 तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, क्योंकि F अगर लगा तो और कम ही होगा। हाँ सर होगा, कम होगा। तो इसके नीचे वाला 4 पॉइंट कितना बोला था? 4 एक्सेलरेशन से कम नहीं हो सकता, और ऊपर वाले का 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। यस सर। हाँ तब दोनों इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, दोनों का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, F की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके सर। ये बात समझ आई? हाँ सर समझा। पक्का? समझा सर। यस सर पक्का। तो एक तरीका ये है, अदरवाइज मान लो कुछ नहीं समझे, फॉर्मूला जैसा करना शुरू कर दिए। तो एक तो ऐसे ओरली फॉर्मूला ऐसा करना शुरू कर दिए, तो आप क्या लिखोगे? 6 प्लस F माइनस 1.6 इज A, जैसा पहले किया था। 12 माइनस F माइनस 8 इज इक्वल टू 2A, ऐसा करेंगे। यस सर। ऐसा करने के बाद दोनों को सॉल्व करेंगे। हाँ सर। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 9.6 कितना होगा? 8.4। 8.4 इज इक्वल टू 3A। तो A कितना हो गया? 2.8। 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस हाँ। A को किसी एक में पुट कर दिया इसमें, हाँ सर। तो F कितना हो गया? F हमें माइनस 1 माइनस 1.6। 1.6 मैंने नहीं देखा, पूछ रहा मैं सही। हाँ सर। माइनस 1.6। जैसे ही यहां पर मुझे F नेगेटिव आया, यहीं पर मेरा अलार्म बज जाना चाहिए कि कांटेक्ट फोर्स या तो होगा या नहीं होगा। नेगेटिव क्या होता है? हाँ कांटेक्ट फोर्स नेगेटिव का मतलब ही होता है कि दोनों कांटेक्ट में नहीं है, हाँ। है ना? हाँ सर। यस। सो कांटेक्ट फोर्स नेगेटिव means they are not in contact. They are not in contact मतलब moving separately, हाँ सर। और moving separately मतलब F is 0। हाँ अलग अलग एक्सेलरेशन से। तो F 0 हो गया, तो अब मेरा क्या हो गया? इसका मतलब है जैसे ही मैंने यहां से मेकआउट कर लिया कि F मेरा 0 है, तो अब हम क्या बोलेंगे? 6 माइनस 1.6 इज A1।
which is 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे वाले का एक्सेलरेशन समझ रहे हो? यस सर हाँ 12 minus 8 is 2a2. So a2 is 2 meter per second square. Both blocks are moving separately. चमका कुछ दिमाग खुला? हाँ सर खुल गया। हाँ सर। तो मतलब सर अगर दो ब्लॉक दिए होंगे और फिर नीचे वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम होगा ऊपर वाले से, तो फिर मतलब वो कांटेक्ट छोड़ देंगे ना। आया समझ में? यस सर। हाँ सर। हम्म, आगे बढ़ूं? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ सर। एक और क्वेश्चन करो। तुम लोगों को असाइनमेंट भी दिया है क्या मैंने? नहीं सर अभी तक नहीं दिया। HC वर्मा से दिया था 21 क्वेश्चंस। तो डाउट है सर। हाँ उसमें भी डाउट होगा। आज वाले लेक्चर के बाद 1 to 21 करो, दोबारा कोई डाउट नहीं होगा। सर मैंने 1 मिनट फोन अप कर दो। नहीं किया था पहले, लेक्चर नहीं अटेंड किया था। ठीक है चलो इसको सॉल्व करो। ऊपर वाला लिख लिया सबने? 1 मिनट स्क्रॉल अप कर दो। ठीक है ऊपर वाला कॉपी कर लो, हाँ सर। फिर नीचे वाला ट्राई करो।
सर ग्राफ हो गया पर स्लोप नहीं आया। ग्राफ हो गया पर स्लोप नहीं आया। मतलब स्लोप क्या लूँ? तो देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखो, एफ इधर, स्ट्रिंग का टेंशन टी इधर, और फ्रिक्शन इधर, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। साथ ही साथ इसका वेट mg इधर और सरफेस नॉर्मल इधर। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? म्यू एस mg के बराबर। हाँ सर। हाँ सर। तो ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स F एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो y एक्सिस पर अप्लाइड फोर्स और x एक्सिस पर टेंशन इन द स्ट्रिंग रखते हैं। ध्यान से सुनना, मैं अप्लाइड फोर्स को अगर इंक्रीज करता जाऊं तो जब तक मेरा अप्लाइड फोर्स म्यूएस mg के बराबर नहीं होता है तब तक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 रहेगा। हाँ सर। हाँ तो टेंशन इन द स्ट्रिंग मेरा 0 रहेगा, है ना? हाँ सर। अप्लाइड फोर्स जब तक इंक्रीज करते जाते हैं तो अप्लाइड फोर्स मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग अभी भी 0 रहेगा। एक्स एक्सिस पे टेंशन लिख दिया मान लो ऐसे। तो T की वैल्यू 0 है, मैं F इंक्रीज करता चला गया। F की वैल्यू जब म्यूएस mg से ज्यादा होगी, अब टेंशन इन द स्ट्रिंग लिनियरली इंक्रीज करेगा, है ना? ये बात समझ आया? सर लिनियरली कैसे आया? लिनियरली नहीं समझ में आया? अच्छा, ये वैल्यू म्यू एस mg के बराबर होगा, ये समझ आया? हाँ सर। मैं ऐसा लिखूंगा, F इज इक्वल टू T प्लस म्यू एस mg। सो T इज, जैसा y एक्सिस पर F है ना, हाँ, तो T कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना? नहीं सर, नहीं। नो सर। T इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना? हाँ हाँ सर। इसको म्यूवेस नहीं, इसको फ्रिक्शन लिख देते हैं ऐसे, ऐसे समझो, प्लस फ्रिक्शन, ठीक है? T हमेशा 0 होगा, हाँ। 0 से बड़ा होगा। तो हाँ। जब F फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगा तब T इंक्रीज करेगा, यस सर। है ना? पक्का? तो F और T के बीच जो रिलेशन आपको दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन का रिलेशन नहीं दिख रहा है? हाँ सर। हाँ हाँ सर, समझा। So F is equal to T, इसको मैं कैसे लिखूं? चलो ऐसे लिखता हूं, F 0 से लेकर म्यू एस mg तक है अगर, तब T की वैल्यू 0 है ना? यस सर। और अगर F म्यू एस mg से ज्यादा है तब T की वैल्यू F माइनस म्यू एस mg है, यही मतलब हुआ ना?
यस सर। तो ऐसा ग्राफ होगा। अब इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? तो y एक्सिस पर f है, x एक्सिस पर t है, तो यही थीटा स्लोप होगा ना। और नहीं तो ऐसे ज्योमेट्री से करना है तो ऐसे करो। चलो, ये स्लोप थीटा और ये स्लोप थीटा एक ही होगा। यस सर। यस सर। f0 कब होगा? जब t की वैल्यू माइनस म्यू m, तो दिख रहा है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हाँ वैसे भी स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m की वैल्यू, आई बात समझ में, 1 है। समझा कि नहीं? समझा सर। 45 डिग्री वाला 45 डिग्री वाला नहीं समझा? नहीं। तो चलो ये t0 छोड़ दो। मैं ये इस इक्वेशन को ड्रॉ करो। तो जब f0 होगा तो t माइनस म्यू एस एम जी होगा, और जब हाँ। t0 होगा तो ये प्लस म्यू एस एम जी होगा। तो इस ट्रायंगल में थीटा 45 दिख रहा है। हाँ हाँ। तो यहाँ भी 45 होगा। क्लियर है? यस सर। पक्का? हाँ सर। लिख लो इसको, ठीक, कॉपी कर लो। अब एससीवी में 1 to 21 करोगे तो आपसे हो जाएगा। और असाइनमेंट चाहिए, 2 असाइनमेंट मैं दे देता हूँ एडिशनल क्वेश्चन, वो भी करना, ठीक है? हाँ आज Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सर हाँ सर न्यूटन लॉ के थर्ड असाइनमेंट पे डाउट था। हाँ, बहुत डाउट होगा, करेंगे। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ दोनों खत्म होने दो तब फिर। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में दोबारा फ्रिक्शन जब खत्म हो जाए तब फिर कोशिश करना, क्योंकि देखो दोनों में बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्रिक्शन में फ्रिक्शन ज्यादा अलग हो गया, एडिशनल फोर्स आ गया, तो ये सीख जाओगे तो थोड़ी मैच्योरिटी और आ जाएगी, तो हो सकता है उसके क्वेश्चन सॉल्व दोबारा फिर से सॉल्व होने लगे। मेरा मैंने सम्स को ट्राई किया बट जो ऑप्शंस में है ना वो मैच ही नहीं कर। कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, गोल घेर के रख लो, डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है सर। हाँ सर।